हरिओम। एक यक्ष पुत्री होने के पश्चात भी ताटका राक्षसी कैसे बनी, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। एक सुकेतु नामक यक्ष, उसकी कोई संतान नहीं थी। अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी जब सुकेतु यक्ष की कोई संतान नहीं हुई तो उसने तपस्या की। उसने अनेकों वर्ष कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक कन्या रत्न का वरदान दिया। सुकेतु पुत्र चाहता था। ब्रह्मा जी ने अपने वर को तो नहीं बदला, लेकिन उसकी कन्या को 10,000 हाथियों के समान बलवती होने का वचन दिया। समयानुसार सुकेतु के घर कन्या ने जन्म लिया। सुकेतु ने उसका नाम ताटका रखा। समय बीतने पर ताटका रूप यौवन से संपन्न हो गई। वह अत्यंत सुंदर थी। अपनी पुत्री की युवावस्था को देख करके सुकेतु ने सुंद नामक दैत्य से अपनी पुत्री का विवाह किया। सुंद से ताटका के 2 संतानें हुई, एक सुबाहु और मारीच। मारीच बचपन से ही उद्दंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति का। वह ऋषि मुनियों को तंग करता, उनके यज्ञों को नष्ट करता, उनके धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचाता, जिससे तंग आकर के एक बार ऋषि अगस्त्य ने मारीच को राक्षसी प्रवृत्ति का होने के कारण राक्षस हो जाने का श्राप दिया। जब सुंद को यह पता चला कि ऋषि अगस्त्य ने मेरे पुत्र को राक्षस होने का श्राप दे दिया है, तो सुंद अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। जब वह अगस्त्य ऋषि के समीप पहुंचा तो अगस्त्य ऋषि ने उसकी मंशा जान करके अपने तपोबल से उसको भस्म कर दिया। जब ताटका ने यह सुना कि ऋषि अगस्त्य ने उसके पति सुंद को श्राप देकर के भस्म कर दिया है, तो वह अपने 10,000 हाथियों के बल के साथ उस ऋषि को मारने के लिए दौड़ी। उसकी मंशा को जान करके ऋषि अगस्त्य ने महिला होने के कारण उसे भस्म तो नहीं किया, परंतु उसे एक विकराल रूप वाली मांस भक्षिणी राक्षसी होने का श्राप दे दिया। इससे वह ताटका भी एक विकराल रूप वाली राक्षसी बन गई। ताटका स्वयं तो बलवती थी ही, उसके पुत्र सुबाहु और मारीच भी बहुत ही बलवान और मायावी थे। ताटका उसी सुंदर वन में ही जो अयोध्या के समीप था, उसमें 6 कोस तक डेरा डाल के रहने लगे, और वह तीनों ही हमेशा प्रतिशोध की आग में रहते, इसलिए उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को निर्जन कर दिया और वह ऋषियों के किसी भी कार्य को संपन्न नहीं होने देते। इससे तंग आकर के एक बार ऋषि विश्वामित्र जो अपना यज्ञ करना चाहते थे, उस यज्ञ को वे जब संपूर्ण नहीं होने दे रहे थे, तो उन्होंने राजा दशरथ से जाकर के उसके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगा और उनको ला करके सुबाहु और ताड़का का वध करवाया, और राम ने बाण मार करके मारीच को सैकड़ों योजन दूर वहां से उठा करके फेंक दिया। इसके पश्चात महर्षि मुनि अपने कार्यों को संपन्न करने लगे। हरिओम।